कहना चाहती हूँ। मुझे लगा था कि तू यहाँ से कुछ ले जाने के लिए लौट कर आई है, लेकिन मैं गलत थी। तू कुछ वापस लेने के लिए नहीं आई है। तू तो मेरे अरमान को अपने प्यार के जाल में फिर से फंसाने आई है। मैं जब कमरे में गई तो तू उसकी शर्ट को अपने कलेजे से लगाकर खड़ी थी, जैसे तू उससे पता नहीं कितना सच्चा प्यार करती है। लेकिन सच तो यह है कि तू अपनी रीडेवलपमेंट की शर्तें मनवाने के लिए उसे रिंझा रही है, और आखिर में उसका इस्तेमाल करके तू फिर से इसे छोड़कर चली जाएगी। विद्या की बात सुनकर अभीरा की आंखों में आंसू तो आए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने धीरे से विद्या की तरफ देखा और बोली, आपको सच जानना है ना? तो आज सब सच जान लीजिए, क्योंकि आज के बाद मैं चुप नहीं रहने वाली। विद्या हंस पड़ी। सच? तेरे पास कौन सा सच है अभीरा? सच तो यह है कि तू इस घर में सिर्फ ड्रामा करने आई है। तू चाहती है कि अरमान तुझ पर फिर से भरोसा करे और फिर तू उसे तोड़कर चली जाए। अभीरा ने गहरी सांस ली और बोली, अगर मैं ऐसा ही चाहती तो इतने साल बाद यहां वापस क्यों आती? मैं तो चुपचाप अपनी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन मैं यहां आई हूं क्योंकि इस घर में जो झूठ छुपा है वह अब ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं। विद्या का चेहरा अचानक सख्त हो गया। क्या मतलब है तेरा? अभीरा ने सीधा जवाब दिया, मतलब साफ है, इस घर में जो सबसे बड़ा झूठ है वह तुम हो विद्या। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजे पर खड़े अरमान ने सब सुन लिया। वह धीरे धीरे अंदर आया और बोला, अभीरा, तुम क्या कह रही हो? अभीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और सच्चाई भी। अरमान, मैं जो कह रही हूं वह सच है, और अगर आज मैंने सब नहीं बताया तो शायद ये सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। विद्या गुस्से में चिल्लाई, बस, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अरमान, तुम इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। लेकिन अरमान अब उलझन में था। उसने अभीरा से कहा, अगर तुम्हारे पास कोई सच है तो अभी बताओ। अभीरा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, तो सुनो। जिस सच से विद्या सबसे ज्यादा डरती है वह यह है कि मायरा। विद्या अचानक घबरा गई। अभीरा चुप रहो। लेकिन अभीरा अब रुकने वाली नहीं थी। मायरा अरमान की बेटी नहीं है। यह सुनते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? विद्या के हाथ कांपने लगे। यह झूठ है, बिल्कुल झूठ। अभीरा ने शांत आवाज में कहा, अगर यह झूठ है तो डीएनए रिपोर्ट से डर क्यों लग रहा है? अरमान हैरान रह गया। डीएनए रिपोर्ट? अभीरा ने अपना बैग खोला और एक फाइल बाहर निकाली। यह वही रिपोर्ट है जिसे विद्या ने सालों पहले छुपा दिया था, ताकि किसी को सच पता न चले। विद्या अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। तुम्हें यह फाइल कहां से मिली? अभीरा बोली, जिस दिन मैं इस घर से गई थी उसी दिन मुझे शक हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है, और सच जानने में मुझे इतने साल लग गए। अरमान कांपती आवाज में बोला, तो अगर मायारा मेरी बेटी नहीं है तो फिर? अभीरा ने धीरे से कहा, तो फिर सच यह है कि मायरा उस इंसान की बेटी है जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हो। यह सुनते ही अरमान का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन? अभीरा ने विद्या की आंखों में देखते हुए कहा, वही आदमी जिसने सालों पहले तुम्हारे बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश की थी और जिसे तुमने हमेशा के लिए इस शहर से निकाल दिया था। विद्या अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, तो आखिरकार सच सामने आ ही गया। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था जिसके बारे में अभीरा ने अभी अभी बात की थी, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो अरमान, मैं वापस आ गया हूं और इस बार मैं अपनी बेटी को लेने आया हूं। कमरे में खड़े हर इंसान के चेहरे पर हैरानी और डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि अभीरा ने अचानक उस आदमी की तरफ मुड़कर कहा, और अब वह वक्त भी आ गया है जब तुम सबको यह भी पता चलेगा कि इस कहानी में सबसे बड़ा सच क्या है। अरमान ने घबराकर पूछा, और वह क्या है? अभीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, सबको लगता है कि मैं यहां अरमान को वापस पाने आई हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं यहां आई हूं इस घर को टूटने से बचाने के लिए, क्योंकि अगर यह सच बाहर दुनिया तक पहुंच गया तो सिर्फ विद्या नहीं,
बल्कि पूरा पौधदार परिवार बर्बाद हो जाएगा। और तभी अचानक दादी सा दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं।